अब बेटा इनका जमाई तो घर जमाई हो गया था, लेकिन इनके जो बेटी के सास ससुर थे विवाह के बाद वो मिलने आए। बहुत ध्यान से सुनो। समधी और समधन ये लोग मिलने के लिए आए अपने बच्चों से और वृंदावन दर्शन करने के लिए। आज महाराज जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आप क्या देख रहे हैं कि तीनों बालक दौड़ भाग में लगे हुए हैं। पत्नी रसोई घर में बना रही है कुछ सामग्री। हरिराम व्यास जी बोले आज जुगल किशोर जी को बढ़िया राजभोग लगेगा। सुबह से ही सब लग रहे हैं आज क्या पकवान बनना है जुगल किशोर जी के लिए। अरे बताओ कुछ संतों को निमंत्रण दिया हूं मैं। पत्नी बोली नहीं नहीं, जुगल किशोर जी के लिए नहीं बनना है, संतों के लिए नहीं बनना है, तो वो बेटी के सास ससुर आ रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं। वहीं से दिमाग चढ़ गया हरिराम व्यास जी का। बोले आन दो। और महाराज पद है, हरिराम व्यास जी कह रहे आन दो। और लो मंदम मंदम जलधरा, व्यास जी बोले आन दो, मिलेंगे हम उनसे। अब जैसे ही महाराज समधी जी आए, श्री हरिराम व्यास जी समधी के आते ही गा रहे हैं, हरि भगतन ते समधी प्यारो, हरि भगतन ते समधी प्यारो, हरि भगतन ते समधी। अगर भैया हमें क्षमा करना, कोई अपने समधी जी को लेके आया हो यहाँ पे, आओ व्यास जी कथा सुना के लाएं। सॉरी, देखो कोई हाथ खड़े करे, समधी जी आए हैं क्या आपके? अच्छा। हरि भगतन ते समधी प्यारो, हरि भगतन ते समधी प्यारो, आए संत दूर बैठा रे, आए संत दूर बैठा। बोले कैसे लोग हैं हमारे घर के, संत महात्मा घर आवे तो उनको दूर बैठा में। बोले वहां बैठाओ, बाहर बगीचा में बैठे रहेंगे। क्यों? बोले बेचारे अपने करताल माज लेके आए होंगे, बैठ के कीर्तन करेंगे, या हमारे संतन को तो दूर बैठा में। आए संत दूर बैठा रे, आए संत दूर बैठा। क्यों? भोरत कान हमारे हरि जी, भोरत कान। अरे संतों को दूर क्यों बैठा देते हैं? अब घर में बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रवचन करेंगे, भजन गाए, कीर्तन, कान में बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। ये संतों को दूर बैठाओ। हरि संतन ते समधी प्यारे, हरि संतन ते समधी प्यारे। इतने में ही हरिराम व्यास जी के साले साहब आ गए, बच्चों के मामा। आहा, जैसे ही आए तो व्यास जी की पत्नी कहे अरे मेरा भैया आ गया, आओ 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 बेटा। भीतर ले गई उसको। व्यास जी कह रहे दूर देश ते सारो आयो, दूर देश ते सारो आयो। जितने भी साले जीजा जी के संग आए क्षमा करना, आज सबन को गारी पड़ रही है व्यास जी की। दूर देश ते सारो आयो, दूर देश ते सारो आयो, ते घर में बैठा रे, ते घर में बैठा रे,
भक्तन दीजे चून चननी को, भक्तन दीजे चून चननी। बोले हरिराम व्यास जी का मत ऐसा है, आप जितनी व्यवस्था मेहमानों के लिए करते हो, जितना सुंदरता रिझाने के लिए मेहमानों के लिए करते हो, इतना संतों के लिए करो, इतना हरि भक्तों के लिए करो, इतना वैष्णवों के लिए करो, तब मानो कि हरि भक्त हरि जो आपसे प्रेम करते हैं। बोले संतों के लिए ऐसी सामान्य सी व्यवस्था कर देंगे, और दिख जाए कि कोई हमारा संबंधी आ रहा तो उसके लिए दुनिया भर की व्यवस्थाओं में लग जाते उसको रिझाने के लिए। भक्तन, हाँ भक्तन दीजे चून चनन को, भक्तन दीजे चून चनन। और इनको सिलवट न्यारे, इनको सिलवट न्यारे। व्यास दास ऐसे विमुखन के जम, व्यास दास ऐसे विमुखन, व्यास दास ऐसे विमुखन जम, व्यास दास ऐसे विमुखन जम। व्यास जी तो यूं कह रहे हैं कि भैया पाप करने वाले ही नरक में कढ़ाई में नहीं भूने जाते, ऐसे विमुख जन भी नरक के जमलोक की यातना भोगते हैं। संत महात्माओं को, वैष्णवों को तो कुछ नहीं पूछते, और अपने संसारी लोगों को रिझाने के लिए दुनिया भर की व्यवस्था करते हैं। व्यास दास ऐसे विमुखनी जम, व्यास गन सदा कढ़े रत हारे हारे, गन सदा कढ़े रत हारे हारे। हरि भगतन ते समधि प्यारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे, हरि भगतन ते व्यास जी महाराज कहने लगे, भैया इतनी व्यवस्था तुम उनके काजे कर रहे हो, जुगल किशोर जी को भजवे बारे इनके काजे, तुम्हारी कमर में दर्द है जाए, सिर में दर्द है जाए, आलस आ जाए, हरि विमुखन के लिए इतनी सेवा कर रहे हो। इतनी सेवा यदि हरि भक्तन की करी होती तो जम लोक से बच जाते। समधी जी आए, लेकिन व्यास जी माने नहीं, फिर भी आपने हरि भक्त बुला ही लिए, संत जन बुला लिए। अब जैसे ही महाराज प्रसाद पावे बैठे तो एक पंक्ति में तो सब संत बैठे हैं और एक पंक्ति में सब बेटी के ससुराल वाले बैठे हैं। संतों वाली पंक्ति में हरिराम व्यास जी बैठे हैं। तो हरिराम व्यास जी एक एक चीज देख रहे हैं, सामग्री ज्यादा कहीं समधियों को तो नहीं परोसी जा रही, संत महात्माओं में चूक तो नहीं कर रहे। महाराज नेक पत्री हवा निकरी भई पूड़ी, अगर संतन को आ जाए व्यास जी महीते भर के ला, बढ़िया वारी संतन की सेवा करो अच्छे थे। इतने में आपकी पत्नी बढ़िया अधोटो दूध परोस रही सबन को, तो दूध ऐसी कलची में ले ले करके दोना में डालती जा रही। अब जैसे अब ये पद गाने लायक तो नहीं है, लेकिन भाव समझा दूंगा मैं। हरिराम व्यास जी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं महाराज बोलवे में। तो श्री हरिराम व्यास जी बैठे थे, देखते जा रहे थे, पत्नी बैठ करके जो है कलची से सबको बांट रही है दूध। और देते देते महाराज जैसे ही व्यास जी के पास आई तो सबको तो दूध देती आई, व्यास जी को जैसी परोसन लगी तो वाकई कलची में दूध के संग मलाई और आ गई। तो जैसे ही वाने परोसी सोई मलाई गिर गई वहां पे। तब व्यास जी पद गा रहे हैं, पद तो नहीं सुनाऊंगा मैं क्योंकि खूब खड़े बोले हैं।
बोले हम बे दूध में मलाई डाल डाल के खसम में मोटो कर दे हैं। संत महात्मा बेचारे दिन रात भजन करें, हरे कृष्ण हरे राम जपें, इनको नहीं दे रही है, मोह खवा रही है। कैसा कहां प्रेम करेगी या हाड़ मांसते हैं। तो इनके काजे दूध ले आई है, मुंह को मलाई खवा रही है। मलाई तेने जानबूझ के रोक के रखी थी, मोह खवावे। अरे पत्नी बोली वो गलती त्या गलती, ये गलती संतन के सामने क्यों ना भाई तोते, मुंह पे क्यों भाई। और घर वाले इतने परेशान, अरे भैया व्यास जी इनको बस नहीं चले तो घर वाले ने निकाल के संतन नहीं घर में रख लें, उन्हीं की सेवा कर। ऐसे भगत संतन के श्री हरिराम व्यास। पत्नी बोली अब मैं कहां बताऊं, माने ही ना है, कछु भी समझ लें। इतनी पत्नी दौड़ करके गई और महाराज संतन ने बोली अभी जाइयो मत, कोई भी यहीं बैठो। और दौड़ करके गई, जाकर के माने दूध से महाराज बढ़िया रबड़ी बनाई और खीर बनाई, कछु बना के लाई और सबन को बांट दियो। हरिराम व्यास जी के पास पहुंचते पहुंचते जो कढ़ाई एक ही खाली है गई, तो कलचा में कछु आयो ही नहीं। तो बोले व्यास जी क्षमा करो, आपके काज तो कछु बचो नहीं। आहा दंडवत है गए पत्नी को, अरे अरे भक्तानी तू कैसी, ते तो को जुग जुग जीवे, तो को बैकुंठ में जगह मिल जा, हरि तो को कंठ लगावेंगे। तेने संतन को पवायो, अपने परिवारी जनन के काज तेने नेको लोभ नहीं दिखायो। देखियो किशोरी जी तो को गोद में लेके बैठेंगी बैकुंठ में। संत महात्मा सब आनंद करे, जय हो व्यास जी आपके संत निष्ठा पर बलिहारी। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी।